हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर हम सीडीपी का जो हमारा पहला टॉपिक है विकास की अवधारणा, इस टॉपिक को समझेंगे। यानी कि कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे का विकास किस तरह से होता है, इस चीज़ को हम आज समझेंगे इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों, जो विकास की अवधारणा का जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है दोस्तों सी टेट के एग्ज़ाम के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इस टॉपिक से 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर देखने को ज़रूर मिलेंगे सीडीपी के अंदर। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके समझ में आ जाए कि आपको कभी विकास की अवधारणा से क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। विकास की अवधारणा। विकास जीवन पर्यंत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है दोस्तों जीवन पर्यंत जो चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि बच्चे का जब जन्म हो जाता है, जन्म के बाद से ही विकास होना शुरू हो जाता है। और यह जो है दोस्तों कब्र तक चलते रहता है, जब तक इंसान की मृत्यु नहीं होती है, जब तक विकास होते रहता है, जब तक उसको मौत नहीं आ जाती है इंसान को, जब उस पर्यंत तक इसका जो है बच्चे का विकास चलते रहता है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, दोस्तों विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक और भाषागत, और इसी के साथ दोस्तों इमोशनल डेवलपमेंट और सामाजिक विकास और अन्य पक्षों का विकास होते रहता है। दोस्तों विकास की जो प्रक्रिया है, इसके अंदर बच्चे का जो है दोस्तों शारीरिक विकास होता है, क्रियात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, और इसी के साथ भाषागत का भी विकास होता है, और सामाजिक विकास भी होता है। तो ये जो है दोस्तों पूरी सीक्वेंस चेंज के साथ, ये एक सीक्वेंस के साथ जो है विकास चलते रहता है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों बालक में आयु के साथ होने वाले गुणात्मक परिवर्तन सामान्यतः देखे जा सकते हैं। दोस्तों जो बच्चे के अंदर गुणात्मक परिवर्तन होते रहते हैं आयु के साथ, जैसी जैसी उसकी उम्र बढ़ती जाती है बच्चे की, तो उसके साथ ही आपको उसके अंदर आपको जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं वो आप उसको देख सकेंगे कि बच्चे के अंदर किस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं। जो विकास जो होता है दोस्तों वो एक सीक्वेंस में चलता है। जैसा कि बच्चे का है दोस्तों, पहले शारीरिक विकास होगा, उसके बाद क्रियात्मक विकास होगा, उसी के साथ संज्ञानात्मक विकास होगा, फिर भाषागत भी। वो बच्चा जैसे ही उसके मेंटली तौर पर स्ट्रांग होते जाएगा तो वो अपनी भाषा को भी सीखना शुरू कर लेगा। उसके अंदर इमोशनल भी जागरूक हो जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों उसके अंदर समाज के अंदर जो है, समाज के अंदर किस तरह से रहना है, इस चीज़ का भी भाव ये जागरूक हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि दोस्तों जो विकास जो होता है वो एक सीक्वेंस चेन में चलते रहता है। इससे और इसी के साथ दोस्तों अरस्तु साहब ने क्या कहा था, हम थोड़ा वो देख लेते हैं। अरस्तु के अनुसार विकास आंतरिक और बाहरी कारणों से व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन है। दोस्तों विकास क्या है अरस्तु के अनुसार? जो आंतरिक, जो बच्चे के अंदर से जो मेंटली तौर पर जो परिवर्तन हो रहा है, और बाहरी तौर पर जो हमें परिवर्तन नज़र आ रहा है, उसको विकास कहते हैं। अरस्तु साहब ने ऐसा कहा था। इसी के साथ दोस्तों हम देखेंगे विकास के अभिलक्षण, या कि विकास के लक्षण कौन से हैं, थोड़ा हम उसको भी देख लेते हैं। अभिलक्षण पे भी हम नज़र डालेंगे विकास के। देखिए विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो गर्भधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। विकास जो है दोस्तों जीवंत पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, मैंने आपको बोल ही दिया, और जो कि गर्भधान से शुरू होती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। इसी के साथ दोस्तों मनोवैज्ञानिकों ने विकास के विभिन्न अभिलक्षण को बताया है। जैसे कि विकास के जो अलग अलग अभिलक्षण होते हैं उसको भी मनोवैज्ञानिकों ने बताया है। थोड़ा हम उसको देख लेते हैं। विकासात्मक परिवर्तन व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। जैसे विकास के जो परिवर्तन होते हैं दोस्तों वो व्यवस्थित होते हैं, प्रगतिशील होते हैं और नियमित होते हैं। विकास जो होता है दोस्तों वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, सरल से जटिल की ओर चलता है, और एकीकृत रूप से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होने को दौरान ये एक क्रम का अनुसरण करता है। जैसा कि दोस्तों विकास जो होता है वो सामान्य से जटिल की तरफ होगा, सरल से सामान्य से विशिष्ट की तरफ होगा, सरल से जटिल की तरफ, और एकीकृत से क्रियात्मक की ओर विकास जो होते रहता है। जैसा कि बच्चा जो है दोस्तों पहले सामान्य चीज़ें सीखेगा, उसके बाद विशिष्ट जो चीज़ें होती है उसको सीखेगा। इसी के साथ दोस्तों वो सरल, पहले बच्चा जो है दोस्तों जो सरल जो आसान चीज़ें होती है उसको सीखेगा, उसके बाद वो जटिल चीज़ों को सीखेगा, और एकीकृत यानी कि वो पहले छोटी छोटी कार्यों को करेगा, उसके बाद वो बड़े बड़े कार्यों को करना भी सीख जाएगा, यानी कि उसके अंदर क्रियात्मक का भाव भी जागरूक हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हम देखेंगे विकास जो होता है दोस्तों, विकास बहुआयामी होता है, जैसे कि मल्टी डायमेंशनल होता है। अर्थात कुछ क्षेत्रों में ये बहुत
वृद्धि को दर्शाता है, और जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में धीमी गति से होता है। दोस्तों विकास जो होता है बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। कुछ क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से हो जाएगा, जैसा कि कुछ बच्चों का शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से हो जाता है, लेकिन उनका मेंटली तौर पर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा कम धीरे धीरे चलता है। इसी के साथ कुछ बच्चों का दोस्तों भाषागत विकास जल्दी से हो जाएगा, लेकिन समाज के अंदर उनको किस तरह से रहना है उसका विकास उनके अंदर धीरे धीरे से होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि विकास जो होता है बहुआयामी होता है। कुछ चीज़ों के अंदर ये बहुत तेज़ी से हो जाता है, और कुछ चीज़ों के अंदर ये कुछ चीज़ें जो होती है विकास की, उसके अंदर वो धीमी गति से होता है। इसी के साथ दोस्तों विकास बहुत ही लचीला होता है। विकास जो होता है दोस्तों वो लचीला होता है। इसका तात्पर्य है कि एक ही व्यक्ति अपनी पिछली विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकता है। दोस्तों विकास जो होता है दोस्तों, विकास कैसा होता है? विकास जो होता है दोस्तों लचीला होता है, क्योंकि विकास जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? लचीला होता है। कभी आपका विकास कोई बच्चे का विकास बहुत जल्दी हो जाएगा, कुछ क्षेत्र के अंदर, जैसा कि कुछ का बच्चे का विकास जो है दोस्तों जिसमें फिजिकली तौर पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मेंटली तौर पर वो वीक रहेगा। किसी का विकास दोस्तों सामाजिक तौर पर बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो जो उसको कभी शारीरिक तौर पर किसी का विकास जो है दोस्तों सामाजिक विकास अच्छा हो जाता है, लेकिन शारीरिक तौर पर कुछ बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं। तो इस तरह से विकास एक लचीलापन होता है विकास के अंदर, ऐसा कहा जाता है। और इसी के साथ दोस्तों देखिए विकासात्मक परिवर्तन में परिपक्वता में क्रियात्मकता के स्तर के देखिए विकासात्मक परिवर्तन में परिपक्वता में क्रियात्मकता के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने को आती है। जैसा कि दोस्तों जब बच्चे का शारीरिक विकास होता है, जब बच्चा परिपक्व हो जाता है, तो उसके अंदर क्रियात्मक जो चीज़ें होती है वो भी करना वो शुरू कर लेता है, यानी कि बड़े बड़े कार्यों को भी करना शुरू कर लेता है, दौड़ना कूदना, और इसी के साथ दोस्तों किसी चीज़ को जल्दी से झट से पकड़ लेना, ये चीज़ें जो होती है क्रियात्मकता होती है, जिसके अंदर ये क्रियात्मकता होती है, जो परिपक्वता आने के बाद आती है। जब जैसा बच्चे का शरीर परिपक्व हो जाएगा, उसके अंदर मेंटेलिटी तौर पर वो स्ट्रांग हो जाएगा, तो वो क्रियात्मक चीज़ों को भी अच्छे से करना शुरू कर लेगा। इसी के साथ दोस्तों विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक गुणात्मक दोनों हो सकते हैं। विकासात्मक परिवर्तन जो होते हैं दोस्तों वो मात्रात्मक और गुणात्मक भी होते हैं, यानी कि आपको शारीरिक विकास भी नज़र आएगा और गुणात्मक भी बच्चे के अंदर विकास नज़र आएगा। तो ये दो विकास जो होता है दोस्तों वो परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। इसी के साथ देखेंगे दोस्तों हम विकास प्रासंगिक हो सकता है। ये ऐतिहासिक, परिवेशीय और सामाजिक सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित हो सकता है। विकास जो होता है दोस्तों, सामाजिक विकास जो होता है, बच्चे का जो विकास होता है दोस्तों वो ऐतिहासिक घटकों से प्रभावित हो सकता है, यानी कि कुछ हादसा होने से बच्चे का विकास प्रभावित हो सकता है, या ये जो सामाजिक सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं उसको देखकर भी बच्चा प्रभावित होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि विकास जो होता है सामाजिक और सांस्कृतिक और या ऐतिहासिक घटनाओं की वजह से प्रभावित होता है। विकासात्मक परिवर्तन की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। जैसा कि दोस्तों विकासात्मक परिवर्तन के अंदर नहीं क्या व्यक्तिगत जो अंतर नज़र आपको ज़रूर आएगा कि हर किसी का विकास जो है दोस्तों अलग अलग तरीके से होते रहता है। इसी के साथ दोस्तों ये अंतर अनुवांशिक घटकों अतः परिवेशीय प्रभाव के कारण हो सकता है। कुछ बच्चे अपना आयु की तुलना में अधिक पूर्ण चेतन जागरूक हो सकते हैं। जैसा कि दोस्तों कुछ बच्चे जो विकास जो होता है दोस्तों वो है अलग अलग होता है सबका जो विकास व्यक्तिगत अंदर आपको सबके विकास के अंदर बच्चे के विकास के अंदर आपको नजर आएगा, जिसका जो कारण होता है दोस्तों वो हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। जो उसके अनुवांशिक गुण उसको माँ बाप से मिले हुए हैं उसके कारण भी हो सकता है, या फिर वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है, परिवेश में रह रहा है, तो उसकी वजह से भी वो विकासात्मक जो परिवर्तन है, जो अंतर है वो आपको नजर आएगा। इसी के साथ दोस्तों हमने आज की वीडियो के अंदर जो है विकास की जो अवधारणा है ये जो टॉपिक है दोस्तों विकास की अवधारणा का उसको समझा, और विकास के जो अभिलक्षण है उसको समझा। कभी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, पसंद आया है कभी दोस्तों, तो आप इस वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारा रहेगा विकास के आयाम। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो